फिलहाल के लिए जो है वो भारत सरकार की तरफ से फ्री शौचालय का योजना चल रहा है, ठीक है? और ये जो काम है ये आप ऑनलाइन ही इस चीज़ का आवेदन कर सकते हो और 12,000 रुपए तक डायरेक्टली अकाउंट में दिए जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? शौचालय के लिए, ठीक है? कैसे करना है मोबाइल से ही किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन सारी चीज़ों के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में समझिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको गूगल में आना है। अब ये सेम काम मोबाइल से और यहाँ पे लैपटॉप से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एसबीएम यानी कि यहाँ पे आपको स्वच्छ भारत मिशन को आपको सर्च करना है। ये एसबीएम एंड रजिस्ट्रेशंस आपको सर्च करना है। देखिए जो चीज़ आपको बताया जा रहा है सेम उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है एंड एग्ज़ैक्टली वैसा ही आपको सर्च करना है, ठीक है? तो गूगल में आपको इतना सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे उसके बाद आपके सामने स्वच्छ भारत मिशन की ऑफ़िशियल वेबसाइट का रजिस्ट्रेशंस आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो सिटीज़न रजिस्ट्रेशंस का ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपली इस यहाँ पे आपको करना क्या है सिटीजन्स के रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो कहेगा कि वो मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन से क्लिक करना है, उसपे ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? वेरीफाई करके आपको आगे की प्रोसेस तरफ आ जाना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप इतना काम करोगे तो अब उसके बाद आपसे आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है? याद रखिए जो आपके आधार कार्ड पे नाम है जैसा स्पेलिंग के साथ नाम है वैसा ही आपको यहाँ पे डालना है। आपका जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल हो यानी कि पुरुष हो या फिर महिला हो, फीमेल हो, क्या हो आप वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रेसिडेंट का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डालना है। यानी कि जो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है। अब रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि आप रहने वाले कहाँ के हो, ठीक है? अब जो आपके आधार कार्ड पे उसी के लिए तो आप जो कि यहाँ पे आप जो है वो शौचालय के लिए आप आवेदन कर रहे हो, राइट? तो ये चीज़ें नहीं है, तो वहीं का ही आपको एड्रेस डालना है। बेहतर ये होगा कि जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे आप डालिए, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो राज्य है वो राज्य को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस राज्य से हो आप, ठीक है? महाराष्ट्र, गुजरात से, दिल्ली से हो या फिर अरुणाचल प्रदेश से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, जहाँ से भी हो आप वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो यहाँ पे कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। सेम इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको डालना है और सबमिट वाले ऑप्शंस पे सब पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद यहाँ पे अब आपको साइन इन करने के लिए कहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था। मोबाइल नंबर डालो, गेट ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी यहाँ पे आप डालो और जो आपको जो नीचे कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है सेम उसी कैप्चा कोड को यहाँ पे नीचे डालना है एंड कैप्चा कोड को जैसे आप क्लिक करोगे तो साइन इन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपके सामने जो है वो आपका जो डिटेल्स वगैरह है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोफाइल का नाम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो ये इतना आपको आपके सामने ऑप्शंस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि साइड में ज़रा आप देखोगे तो एक 3 डॉट देखने को मिलेगा यानी कि एक मेन्यू हैमबर्गर का ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएगा। तो न्यू एप्लीकेशंस वाले सेक्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि नया आवेदन आपको करना है। अब आवेदन करने के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशियरी का जो ऑप्शंस है वो आपके सामने शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि बेसिकली यहाँ पे आप इस लायक हो या फिर नहीं हो, ठीक है? वो आपको देखने को मिलेगा। ये किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, कौन लोग इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हो, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से पढ़ लेना और देन उसके बाद ही आप इसका आवेदन वगैरह करना, ठीक है? ज़रा आप इस चीज़ को ध्यान दे देना। उसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे तो उसके बाद अब यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है। अब सबसे पहली चीज़ कि अब आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? स्वच्छ भारत के लिए। अब यहाँ पे शौचालय के लिए तो आप फॉर्म भर रहे हो। तो आपका ये राज्य का नाम क्या है वो आपको देख लेना है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। महाराष्ट्र से हो, गुजरात से, दिल्ली प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, जहाँ से भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, जनपद यानी कि आपका जो यहाँ पे जनपद है, डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है? वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ब्लॉक क्या है यानी कि आपका ब्लॉक जो भी रहेगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। विलेज यानी कि गाँव का क्या नाम वगैरह है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। हैबिटेशंस का जो है वो यहाँ पे आपको हैबिटेशंस का नाम जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको आना है टॉयलेट ओनर पार्टिकुलर्स वाले सेक्शंस में। यानी कि जो यहाँ पे शौचालय के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है? वो नाम यहाँ पे ज़रा आप डालिए। क्या कहा जा रहा है? एज़ पर द आधार कार्ड, जो आधार कार्ड पे नाम है वो डालो। आधार कार्ड का नंबर ज़रा यहाँ पे आप डालो। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पे कंसर्ट देना है, ठीक है? तो जो यहाँ पे आपका ग्रामीण का जो भी आप आवेदन वगैरह कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। आधार को वेरीफ़ाई करना है। वेरीफ़ाई करने के लिए वेरीफ़ाई आधार नंबर को क्लिक कर देना है आपको, ठीक है? और इसका वेरिफ़िकेशन को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपके फादर का क्या नाम है, ठीक है? वो यहाँ पे आपको डालना है।
देखिए, अगर आप महिला हैं लेकिन अगर आपका देखिए शादी हो चुका है तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना है, ठीक है? लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी वगैरह को भी ज़रा से यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी में क्या हो आप, एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, जो भी हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कार्ड टाइप में ऑटोमेटिक आधार कार्ड आ जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लो, कार्ड नंबर में आधार कार्ड का नंबर डालो, ठीक है? मोबाइल नंबर डाल सकते हो एंड ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। एड्रेस डालना है आपको, ठीक है? एड्रेस वो एड्रेस आपको डालना है जहाँ शौचालय आपको चाहिए, जिस जगह पे, ठीक है? जिस चीज़ के लिए आप जिस जगह के लिए आप एड्रेस पे आवेदन कर रहे हो, यहाँ पे आपको उसका डिटेल डालना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे ज़रा आप आइए एंड बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स की यहाँ पे आपको आपका आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या है, तो आपके पासबुक पे लिखा रहता है, ठीक है? आपके बैंक के पासबुक पे जो भी आपका रहेगा, आपके अकाउंट का पासबुक जो भी है, जो आपके बैंक की तरफ से आपको मिला है, उस पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो या फिर यहाँ पे नो योर आईएफएससी कोड पे क्लिक करके आप उसका भी पता कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा बैंक का नाम क्या है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? एंड ब्रांच ऑफ द बैंक क्या है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ब्रांच का एड्रेस आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है? किस स्टेट का बैंक है वो भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो ये सारा कुछ जब आप आईएफएससी कोड डालते हो तो ऑटोमेटिक जो है वो सारा जो डिटेल्स है वो फिल हो जाता है, ठीक है? अब सब कुछ जब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपने अकाउंट का नंबर डालना है, ठीक है? एंड उसी सेम अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है, यानी कि कन्फर्म करना है। पासबुक का जो फ्रंट पेज का जो फ़ोटो है आपको वो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे आपको जो कि सिंपली क्लिक करना रहता है। अच्छा, इसको क्लिक कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है, अप्लाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सारा कुछ डिटेल डाल दोगे, तो अब आपका जो है वो आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और आवेदन हो जाने के बाद अब क्या है कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो आपके दिए गए एड्रेस पे वो आएँगे एंड वहाँ पे छानबीन करेंगे एंड जो उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे और वो देखेंगे कि क्या सच में आप उस लायक हो या फिर नहीं हो, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से आप आवेदन वगैरह कर सकते हो। हालाँकि आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि फ्री में जो है वो शौचालय का जो है वो आप आवेदन कैसे कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने अकाउंट में 12,000 रुपए जो है वो दाखिले ले सकते हो, ठीक है? वो भी मोबाइल से ही सारा काम भी आप कर सकते हो। आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही एंड इसमें जो कि हमने आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया, ठीक है?